Good morning, dear students. Welcome to AVS class. Open your book. Chapter number 10 State and Union Territories of India. जिस हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी ना. स्टेट मीन्स राज्य और यूनियन टेरिटरीज मीन्स जो केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे इंडिया में, उनके बारे में हमने स्टेट की तो हमने रीडिंग कर ली. आज हम करेंगे यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे इंडिया में, उसके बारे में. तो हमने यहाँ पे जो क्या पूछा था, वास्ट कंट्री, क्योंकि इंडिया एक क्या है, आबादी वाला एक कंट्री है. इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में ये कितने नंबर पे, 6 नंबर पे. ओके. नेक्स्ट आपको बताया था इंडिया का हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट. ओके, राष्ट्रपति. फिर जो आपके आता है प्राइम मिनिस्टर. एक्चुअल जो प्राइम मिनिस्टर है वो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट. ये लीडर किसका होता है, गवर्नमेंट का. कौन, प्राइम मिनिस्टर. ओके, इसके बारे में क्या था. फिर आपके था चीफ मिनिस्टर. ओके, चीफ मिनिस्टर क्या थे, मुख्यमंत्री थे. गवर्निंग जो आते हैं आपके राज्यपाल वगैरह, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि केंद्र सरकार. ओके, इस बारे में हमने रीडिंग की थी. फिर देयर आर 20, हमने 28 स्टेट्स के बारे में भी रीडिंग की थी. तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए एंड उनकी कैपिटल पता होनी चाहिए. ओके, आज हम करेंगे यूनियन टेरिटरीज जो कि होते केंद्र शासित प्रदेश. इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे. ओके, तो आपके सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर डायरेक्टली गवर्नेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब क्या होता है इसमें, भारत के कुछ हिस्से सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं. मतलब डायरेक्टली गवर्नेड यानी क्या होते हैं, सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं. दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. वे क्या कहलाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं. देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज. अब क्या है, 9 टेरिटरीज यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश है. Each union territory has its own capital. Each union territory has its own capital. मीन्स इसका मतलब है कि केंद्र प्रदेश की अपनी क्या होती है, कैपिटल होती है, नहीं राजधानी होती है. मतलब जो यूनियन टेरिटरीज है ना, उनकी भी क्या होती है, कैपिटल होती है. ओके, द नेम्स द कैपिटल्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर गिवन बिलो. अब इसमें जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी कैपिटल्स आपको यहाँ दे रखी है इस बॉक्स में. देखो, फर्स्ट आपके आता है यूनियन टेरिटरी कैपिटल. फर्स्ट आता है आपके अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड. तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर. पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, किसकी, अंडमान निकोबार की. फिर आपके आता है चंडीगढ़. चंडीगढ़ की कैपिटल है. फिर आता है आपके दादर एंड नागर हवेली, जिसके आपके सिलवासा. ओके, दादर और नागर हवेली की कैपिटल है सिलवासा. दमन एंड दीव की दमन है. लक्षद्वीप की कैपिटल आएगी आपके कवरत्ती. ओके, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली है उसकी क्या होगा, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है. फिर आता है आपके पुदुचेरी. तो पुदुचेरी की पुदुचेरी होगी. जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल होगी आपके श्रीनगर. लद्दाख की हो जाएगी लेह. तो ये 9 आपके क्या दे रखी, टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज जो कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारे. 28 स्टेट से एंड 9 टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है एंड उनकी कैपिटल्स है. तो आपको ये लर्न होनी चाहिए. ओके, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना. ओके, नेक्स्ट आता है आपकी कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली. भारत की राजधानी दिल्ली. कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली. तो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली. न्यू दिल्ली इज सिचुएट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. जो न्यू दिल्ली है वो कहाँ, कौन सी रिवर के पास है, यमुना. जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी तट पर स्थित है. कौन, न्यू दिल्ली. इट इज़ कॉल्ड मिनी इंडिया. आप उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिनी इंडिया कहा जाता है. किसको, न्यू दिल्ली को मिनी इंडिया कहा जाता है. बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव हियर. क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया के सभी हिस्सों के लोग यहाँ रहते हैं. कहाँ पे, न्यू दिल्ली में लिखा हुआ ना, ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव हियर. मतलब भारत के सभी हिस्सों के लोग कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में. इट्स ऑफिशियल नेम इज़ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. इसका आधिकारिक नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है. ओके, नेशनल कैपिटल
टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, मतलब जो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, नेशनल यानी राष्ट्रीय, कैपिटल यानी राजधानी, टेरिटरी यानी जो क्षेत्र कौन सा है इसका, दिल्ली। ओके, फिर आपके आता है द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। अब इसके जो बॉर्डर्स किससे क्रॉस करते हैं ये लोग, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। कौन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी जो बॉर्डर्स लाइन्स है ना वो किससे क्रॉस करता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी दिल्ली का जो केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ओके, अंडर द ब्रिटिश रूल न्यू दिल्ली वाज डिजाइन्ड बाय श्री एडविन लुटियंस, जो ब्रिटिश शासन के तहत, जब ब्रिटिश शासन था तब नई दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया था, सर एडविन लुटियंस ने। ओके, ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश शासन था तब। इट्स ओल्ड नेम वाज इंद्रप्रस्थ एंड इट वाज पुल्ड बाय द पांडव्स। ओल्ड नेम इसका क्या था, दिल्ली का इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ओल्ड यानी इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था और इसको किसने बनाया था, पांडवों ने। पांडव जो थे ना, पांडव्स, तो पांडवों ने इसको बनाया था। लेटर ऑन द सिटी वाज रीनेम्ड एज शाहजहानाबाद बाय द मुगल एम्पायर शाहजहाँ। जो मुगल शाहजहाँ थे उस टाइम, यानी मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इस शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया था, शाहजहानाबाद। क्या रख दिया था, शाहजहानाबाद। मुगल एम्पायर, जो बादशाह कौन थे, शाहजहाँ थे ना, उन्होंने इनका जो नाम क्या कर दिया था बाद में, शाहजहानाबाद। तो ये हमारे था भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली कहाँ स्थित है, कौन सी रिवर के पास, यमुना रिवर के पास, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी इंडिया, क्योंकि यहाँ पे ना भारत के सभी हिस्सों के लोग यहाँ रहते हैं। और इसका ऑफिशियल नेम क्या था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और ये दो देश हमारे जो थे ना, कौन सी सीमाएं, मतलब जो बॉर्डर्स लाइन से किससे क्रॉस करती थी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। और जो ब्रिटिश शासन में न्यू दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया था, सर एडविन लुटियंस ने। और इसका ओल्ड नेम इंद्रप्रस्थ था, जो कि किसने बनाया था, पांडवों ने। आपने महाभारत देखी है ना, तो उस पर जो पांडव वगैरह था वो कहाँ पर शासन करते थे, जो इंद्रप्रस्थ था किसने ले लिया था, कौरवों ने ले लिया था। तो वही जो इंद्रप्रस्थ है वो पहले क्या था, जो दिल्ली था वो पहले इंद्रप्रस्थ था। ओके, फिर उसको बाद में जब मुगल एम्पायर मतलब जो मुगल बादशाह थे शाहजहाँ, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, सिटी का नाम चेंज करके क्या रख दिया, शाहजहानाबाद। ओके, नेक्स्ट आप क्या आता है, न्यू दिल्ली इज़ बोथ द कैपिटल and center of the government of India as well as the center of the government of India as well as the center of national capital territory of India। मतलब जो नई दिल्ली है, आपकी न्यू दिल्ली है, तो भारत सरकार की राजधानी और केंद्र के साथ साथ भारत सरकार के सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के साथ साथ गवर्नमेंट इंडिया एज वेल एज द सेंटर ऑफ नेशनल कैपिटल, इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का केंद्र है। ओके, कौन, दिल्ली। इन 1991 इज द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट चेंज्ड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद जब 1991 में संविधान अधिनियम ने, जो संविधान हमारा बना था, तो संविधान अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो हमारी दिल्ली को क्या कर दिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बदल गया। अब इसको क्या बना दिया, हमारी नेशनल कैपिटल, किसको, दिल्ली को। तो इस बारे में कब, 1991 में। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ये आपको स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज है उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी काम आएंगे। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नेम द फॉलोइंग हेड ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट है
हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट के हेड कौन होता है? द गवर्नर। लीडर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर। कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रेट्रो ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन का अनुपात पूछा है कि हमारे जो इंडिया में ना भारत की आबादी या फिर जनसंख्या है उसका अनुपात कितना है, ये पूछा है आपसे इसमें, तो वो मैं आपको बताऊंगी। हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन द इंडिया, तो आपको 28 हमारी क्या है स्टेट है इंडिया में और 9 क्या है यूनियन टेरिटरीज। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द दिल्ली, तो ऑफिशियल नेम इसका ये रहा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हु डिज़ाइन, अब नेक्स्ट है आपसे पूछा है हु डिज़ाइन द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया की कैपिटल है उसको किसने डिज़ाइन किया था? सर एडविन लुटियंस ने। ओके, फिर हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, आपको पता ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी, आपको लिखना है हमारे प्राइम मिनिस्टर है जो। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो आपको अरविंद केजरीवाल इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके, फिर आपका आता है राइट द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब आपको यहाँ पे दे रखी ही है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आपको यहाँ पे उनकी कैपिटल्स लिखनी है, ये आप कर लोगे। पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये आपको स्टेट दे रखे हैं, आपको उनकी यहाँ पे कैपिटल लिखनी है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, इंडियन हैज़ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो आएगा 16, क्योंकि कौन से नंबर पे आता है? ये 6 नंबर पे है। ठीक है, द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वर्ल्ड कंट्री, तो यहाँ पे आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिर आता है द इज एक्चुअल लीडर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट तो होता ही है, प्रेसिडेंट के नीचे कौन आता है? चीफ मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के बाद है ना, तो यहाँ पे आएगा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है ना, तो ये आएगा चीफ मिनिस्टर। और डिज़ाइन न्यू दिल्ली अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान किसने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया था? सर एडविन लुटियंस। यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं है, बाकी आपको लिखना है लुटियंस। ओके, इज़ द कैपिटल आंध्र प्रदेश की इसमें कैपिटल पूछी तो आएगी अमरावती। फिर मैच द फॉलोइंग, अंडमान एंड निकोबार, क्या आएगा इसका? इसका आपके आएगा पोर्ट प्लेयर। लक्षद्वीप आइसलैंड, मेघालय, शिलोंग, आपको ये एक तो मैंने मैच करके बता दिया है, बाकी आपको मैच करने हैं। ओके, ये आपको क्वेश्चन आंसर्स एंड जो कैपिटल्स हैं वो आपको नोटबुक में लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड नो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपके इंडिया का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? तो आपको यहाँ लिखना है हमारे जो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो रामनाथ कोविंद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो श्री अशोक गहलोत जो क्या है हमारे चीफ मिनिस्टर है, तो यहाँ आपको लिखना है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ओके, हु इज़ द गवर्नर ऑफ योर स्टेट, जो राज्यपाल होता है वो कौन है हमारे स्टेट का? तो लिखना है कलराज मिश्र, ये जो क्या है हमारे गवर्नर है। तो ये क्वेश्चंस एक तो एफ वाला आपको नोटबुक में करना है, क्वेश्चन आंसर्स तो आप करते ही हो है ना, तो एक्चुअली मैं आपको ए बी सी फिर और एफ वाला ये आपको नोटबुक में करना है। ओके, तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप इसमें कुछ पूछ सकते हो। ओके, क्लास ओवर होती है हमारी। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।